इसी तरह क्या है, हालत गम में मैयत पर रोना, चीखना, चिल्लाना, मातम करना ये मना है। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हालत गम में अपना चेहरा पीटा, अपना दामन फाड़ा और जाहिलियत की बातें की, वो हम में से नहीं। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है ये, वो मुसलमान नहीं है। कौन? कोई मर गया तो बालां खोल लेना, सीना मार लेना, कपड़े फाड़ लेना, मट्ठी डाल लेना, जमीन में गिर के ऐसा क्या क्या हरकतें करते देखो आज। हॉस्पिटल में भी कैसे मर गया अगर मालूम है, हॉस्पिटल में रोड पे गिर के रोना, चिल्लाना, चीखना, धिंगाना कर देते। क्या कपड़े फाड़ ले रहे, उसको कोई होश ही नहीं रहता। औरतें समझते जितना रहे तो उतना मेरी तारीफ होती समझते। साथ जितने दिन जिंदा रहती, बीमार रहती, दिल में क्या रहता, बुढ़ी कब मरती की, कब मरती की, कब मरती की। अगर मर गई, दिल तो बोलता अच्छा हो गया, मर गई, मेरे को टेंशन खत्म हो गया, लेकिन लोगों को दिखाने की वजह से रोते बहुत ज्यादा। वहां से याद नहीं आता रोना, यहाँ घर को आए बोले तो ऑटो से उतरते वहां रोड से शुरू करते रोना। क्यों? अरे कितनी मोहब्बत है, नहीं मालूम है कितना रोई बेचारी। तारीफ होना ना इस, कितना रोई मालूम है, और बोल बोल के रोई, याद कर कर के रोई। भाई के इंतकाल पे, मेरा भाई तू कितना अच्छा था रे वाह, कभी आए तो बगैर गोश्त के नहीं खिलाए सो नहीं भेजता था, अब मेरे को कौन गोश्त खिलाना, अब तेरे घर को कैसा आना। क्या क्या बोल के रोते आज। रोने में भी दुश्मनी। आप ये लोग कैसा रोते, उनको देख के हर एक लिए भी रोते। अच्छा ये बातें बोलते हुए रोए, ये सब चीजें जाहिलियत है। हाँ, इंसान को गम होता, दुख होता, उसे क्या है, आंखों से आंसू निकलते और दिल रोता है, ऐसा रोना जायज है। लेकिन चीखते, चिल्लाते, नीचे गिरना, ऊपर गिरना, लौटना, मार लेना, पीट लेना, लाश के ऊपर गिर के उठ रहे, बा उठ रहे, तेरी भान आई देख, कितने उड़ते उन्हें। क्या है एक्शन देखना, इनके सब एक्शन आज रहते। औरतां के तो 90% एक्शन आ रहते। रोना नहीं आता, इसलिए कपड़ा ढाप लेके रोते ऊपर, ऐसा पल्लो लेके ऐसा छुपा लेके रोते। उसके आंखें में आंसू नहीं आते उन्हें, लोगों को दिखता बोल के मुंह छुपा लेके रोते। गलत है, हकीकतें बोल रहा हूं, नहीं सच है झूठ है। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ऐसा रोना, मातम करना ये जायज नहीं है। हाँ, किसी का इंतकाल हुआ, गम हुआ, रोना माना नहीं है, लेकिन चीखना, चिल्लाना ऐसे काम नहीं करना। और खासतौर से औरतों को ये मेरी नसीहत है, जब भी कोई मुश्किल, देखो मरना लास्ट मुश्किल है, ठीक है, बेटा मर गया, भाई मर गया, शोहर मर गया, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, तब भी बाजार में निकल के रोड पे ठहर के रोना, चिल्लाना, चीखना, कपड़े फाड़ लेना, याद रखो अच्छी तरह। कल के दिन बेटे की लाश भी आई, कहीं पर मर के आया, मालूम हुआ माँ घर से बाहर निकल के रोड पे गिर के नहीं रोती। एक मोमिन माँ नहीं रोती, याद रखो। एक मवाहिद की माँ नहीं रोती ऐसे। भाई मारा खा के आया, रोड पे आके नहीं रोती, रोड पे आके नहीं चिल्लाती। ये मोमिन औरत की सिफत नहीं होती, याद रखो। सिर्फ शिर्क नहीं कर लेने से हम जन्नत में जाते नहीं, ये सब होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक माँ ऐसी, बेटा इंतकाल हुआ, अरे शहीद होते थे जी, माँ भेजती थी, फखर से भेजती थी बेटे को, जा बेटा पीठ फेर के वापस नहीं आना बोल के सिखा के भेजती थी। मर के आ गया तो मर गया बोल के मालूम है तो दुआ करती थी माँ, अल्हम्दुलिल्लाह बोलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अल्लाह के लिए मर गया आज बोलती थी। समझ रहे ना? ये कैसे ही बेटे का इंतकाल हुआ, एक औरत आई पूरा पर्दे में, बुरखे में है, बेटे के मैयत के पास आई। कुछ लोग थोड़ा ताज्जुब से बोले, अरे बेटा मर गया, इन्हें पर्दे में लिपट के आई, बुरखा पहन के आई। औरत फौरन जवाब दी वहां पर, मेरा बेटा मर गया लेकिन मेरी गैरत नहीं मरी बोली, मेरी शर्म, मेरी हया नहीं मरी, मेरा बेटा मरा, बेटा मरा बोल के मैं शर्म नहीं छोड़ लेती, हया नहीं छोड़ लेती बोली। ये होना एक मोमिन औरत की सिफत। हर चीज को रोड़ा पे भाग के आना बिल्कुल बहुत खतरनाक गुनाह है, याद रखो, बहुत खतरनाक गुनाह है, बहुत खतरनाक गुनाह है। जो भी कर रहे हैं अंदर, और मैयतों का भी सिस्टम एक बदल के रखो। एक बात बोल रहा हूं मैं आपको, जब कभी कोई मर जाता, अगर महरम है तो उसको देखने के लिए जाओ, अगर ना महरम है तो उसको देखने के लिए मत जाओ। मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी नसीहत है। कोई मर गया, मर्द नौजवान मर गया, वो तुम्हारे लिए महरम नहीं है, तुम उसके सामने पर्दे, बेपर्दे के पर्दे के साथ ही आती थी हमेशा, अब उन्हें मर गया, उसको देखने के लिए औरतें सब जाना जायज नहीं है। अब हाँ औरतें भी है, मर्द भी है, सब लाइन लगाए,
मुसलमानों के घरों में गैर मुस्लिम भी आके देखता, मर गया मर गया, उसके नजदीकी सब पर्दा नहीं बुरखा नहीं, सब गिर के रोते हैं, मर्दा पूरे आते हुए देख ले, उधर मैयत को देखते इसके औरतों को भी देखते। कहाँ है शर्म? कई को पहन लेते फिर बुरखा, कई को पहन के बैठते, बाहर निकले तो कई को पहनते बुरखा, जब कई को याद नहीं आता बुरखा पहनना। मर गया लाश को दूसरे रूम में रखो, अगर पर्दा करना है तो उसको दूसरे रूम में रखो। रोना है चीखना है, चीखना चिल्लाना तो नहीं है, रोना है, अलग रूम में बैठ के औरतां सब रोते हुए बैठो। गम है तो वहां, यहाँ मर्दा पूरे आके देख के दे जा रहे। अगर औरत मर गई, किसी की नौजवान बेटी मर गई या कोई भी औरत मर गई, औरत को सिर्फ औरतों में रखना, कोई मर्द को उस रूम में नहीं आने देना। ये सिस्टम रहना हमारे घरों में, याद रखो। औरतें ही आके देखेंगे, गैर मर्द कोई नहीं देखेंगे औरत को, मर गए तो भी नहीं देखना उन्हें। ये इस्लाम है असल। इसीलिए फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा क्या बोली मालूम है? जिंदा रहे जब अपने शोहर से बोली, देखो मौत की याद, मौत के बारे में कैसा डिस्कस होता था, देखो कैसी बातें होती थी। देखो बीवी बोल रही अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, शोहर से, अय अली जिस दिन मैं मर जाऊं मेरा जनाजा रात को निकालना, और उस वक्त जो तख्ता होता था उठा के लेके जाने का, डोला जिसको बोलते हैं ना, वो साफ होता था, एक चकला होता था बस चकले की जैसा। तो फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा पहली मर्तबा बोली कि मेरे डोले पे जो तख्ता रहता उसको चार तरफ से भी लकड़ियां लगा देना और उसके ऊपर चादर डाल के लेके जाना, उसके ऊपर भी रात को लेके जाना, चादर डाल के लेके जाना, साइडों से तख्ते लगा के लेके जाना, क्योंकि मोहम्मद की बेटी जिंदा रहे जब भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखी, मरने के बाद भी कोई मेरे को नहीं देखना बोले।